प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को इस चैनल पर अंत्याक्षरी कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कविताएं सुनने को मिलेंगी, जिसको सुनकर आपका मन बहुत ही आनंदित होगा। तो चलिए सुनते हैं ये अंत्याक्षरी का कार्यक्रम। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, तुम्हारे सामने खड़े होकर बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें देखकर लगता है तुम हमारी बात सुनने को आतुर हो। सुनो, आज हम तुमसे जानते हो क्या बात करेंगे। पहले तुम एक चीज़ बताओ कि तुमने कभी अपने घर में अपनी माँ को, अपनी दीदी को, अपने भैया को और अपने रिश्तेदारों को गाना गाते हुए सुना है? अगर सुना है तो तुम ये बताओ कैसे गाते थे वो गाते थे, एक गाना गाता था, दूसरा उसी तरह का दूसरा गाना गाता था। इसको वो कहते थे अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी का मतलब जानते हो क्या होता है? अंत अक्षर, वह गाना जो आखिरी अक्षर से बोला जाता है, गाया जाता है, उसको अंत्याक्षरी कहते थे। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम लोग भी अंत्याक्षरी करते थे। जानते हो फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि हम लोग फिल्मी गाने उस समय नहीं गाते थे, जानते भी नहीं थे, इतना प्रचार भी नहीं था। बल्कि उसकी जगह पर हमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे अध्यापक कविताएं याद कराते थे। हल्दी घाटी की कविता, झांसी की रानी की कविता, मधुशाला की कविता, ये सारी कविताएं हम लोग याद करते थे गाकर, बड़े अच्छे ढंग से गाकर और पूरे हाव भाव के साथ। और उसका एक कंपटीशन होता था, हम लोग उसको सुनते थे, आपस में भाग लेते थे। अंतिम शब्द से हम दूसरी कविता सुनाते थे। वो हंसी की भी कविता होती थी, वो रोने की भी कविता होती थी, वो बहादुरी की भी कविता होती थी, और उसी हाव भाव के साथ हम सुनाते थे। जो सबसे ज़्यादा कविता सुनाता था वो जीतता था। और जानते हो कि 3 साल तक 6ठी, 7वीं, 8वीं में हम लोगों ने शील्ड जीता था। अभी भी हमारे स्कूल में वो शील्ड रखी होगी। तो हम लोग ये कविताएं तो करते थे, लेकिन हमारे अध्यापक, हमारे टीचर उसमें कुछ नियम बताते थे। उसके कुछ नियम हैं, अंत्याक्षरी कैसे की जाती है। तो वो हमें बताते थे कि कविताएं मूल रूप से गाने वाली होती थी। आजकल की नई कविताएं जिनमें गाया नहीं जा सकता है वो नहीं होती थी, गाने वाली कविताएं होती थी और अतुकांत होती थी, माने उसमें आखिर में शब्द बराबर आते थे, तुकाता था। कविताएं 4 पंक्तियों की होती थी या 6 पंक्तियों की होती थी। दोहा और चौपाई को हम लोग कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन कवित्त, सवैया, घनाक्षरी, कुंडलियाँ, इनका प्रयोग हम ज़्यादा करते थे। एक व्यक्ति जो अंतिम अक्षर से कविता सुनाता था, उसके दूसरे व्यक्ति को उसके अंतिम अक्षर से सुनाना पड़ता था। इसमें अंतिम अक्षर सबसे बड़ी चीज़ थी, लेकिन अंगा, या, णा इनकी कविताएं नहीं होती थी। बड़ी ई और छोटी की मात्राओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता था, दोनों एक ही जैसे होते थे। स, श और स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक ही जैसा बोला जाता था, समझे। और सबसे बड़ी चीज़, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ की जगह पर किसी एक शब्द से एक अक्षर से बोला जाता था। ये कुछ नियम थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कविता को पूरे हाव भाव के साथ, पूरे गाने के साथ सुनाया जाता था। छोटे बच्चे भी सुनाते थे, 3rd, 4th, 5th के, और बड़े बच्चे भी 7वीं, 8वीं और 9वीं के। एक उदाहरण हम देखते हैं, देखो कैसे सुनाते हैं। अम्मा ज़रा देख तो लो, कैसे चले आ रहे बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, भीग रहा है घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। दूसरी कविता, यह देखो ये मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया, मैं झूले में इसे झुलाती, थपकी देकर इसे सुलाती, मैं भी इसके संग सो जाती, चंदा मामा तक हो आती। इस तरह की कविताएं सुनाई जाती हैं। तो अब हम आगे से पहले छोटे बच्चों की कविताएं सुनाएंगे और उसके बाद बड़ी कविताओं की।
तो अभी से शुरू करें कि कल से? अच्छा, कल से करेंगे हैं, कल फिर आ जाना तुम।